ओम सनातनी साईं जी, आप सभी अमृत बेला से लेकर संध्या काल दोनों काल के महत्व को जान उसको सफल करने वाले आप सभी महान आत्माओं को संध्या काल के संध्या बेला में अमृत बेला में स्वागत है। ऐसे तो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम जब से शुरू होता है तब से ही अमृत बेला शुरू होता है। गीता ज्ञान जब से आने लगता है तब से अमृत बेला पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम माने मिलन युग तब से शुरू होता है। मनमत परमत से संगम युग का काउंटिंग करके सेवा सहयोग सर्विस पर विस्तार करने वाले जो विस्तार को पा गए उन सभी को सार में लाना है। यथार्थ अमृत बेला पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का संगम से शुरू होता है। किसके लिए? उत्तम उत्तमी बच्चों को अमर बनाने के लिए, प्राप्ति कराने के लिए। सहज सरल प्राप्ति हुई थी उन बच्चों को। सिर्फ और सिर्फ आज्ञा का पालन करके सरल और सहज प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके धारणा मूर्त बन गई। उदाहरण देने वाले चैतन्य मधुबन में जो माता पिता बाप दादा उनका उदाहरण देते रहे, वो उदाहरण मूर्त बच्चे दुनिया वालों का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हैं। उनको माता पिता बाप दादा आधार देते हैं, अविनाशी आधार देते हैं। उधार का आधार नहीं, जो आगे चलकर खींच लिए जाने वाले हैं। माता पिता के साथ, यज्ञ के साथ, त्रिमूर्ति के साथ जितना ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान पर चलने वाले होंगे उतना ही सरल सहज प्राप्ति को करते जाएंगे। सिर्फ श्रेष्ठ मत पर चलकर भाग्य को प्राप्त कर ली। पुरुषार्थी जीवन को छोड़
त्याग कर दिया। जब पता चला, जब बोध हुआ, स्मृति आई कि पुरुषार्थ ही जीवन में प्राप्ति नहीं है। ये माया रावण की दुनिया में बच्चे पुरुषार्थ के लाइन में लग गए थे। बच्चा बनना माना अधिकार को प्राप्त करना, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्त करना, प्राप्ति स्वरूप बन जाना। ऐसे विश्व के प्यारे, ऐसी श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा को सभी आत्माएं सदा दिल के स्नेह के, खुशी के पुष्प चढ़ाते हैं। वो फूल नहीं जो थाली भर भर के चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं। चैतन्य इतना खुश होते हैं, उमंग उत्साह से खुशी का फूल चढ़ाते हैं, खिल जाते हैं। और स्वयं बाप दादा भी ऐसे निरंतर सेवाधारी, उनके सेवा में मनसा वाचा कर्मणा में एक रहने वाले वो निरंतर सेवाधारी होते हैं। वो खूटता नहीं है उनका। वो समय, हालात, परिस्थिति बस अपने वचन से पलटते नहीं हैं, विमुख नहीं होते। वो होते हैं निरंतर सेवाधारी, जो किसी भी परिस्थिति बस वापसी ना करे, मर जाए और मिट जाए, ताकि उसके द्वारा किए हुए श्रेष्ठ कर्म उस पर लिखा जाए। वो वेद बन जाए और सदा उसको रावण दुनिया में भी स्मृति में लाया जाए, याद किया जाए, दोहराया जाए। आज भी गायन हो रहा है और हमारे आदि माता पिता का पूजन। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा सदा अपने चमकते हुए भाग्य के सितारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी भाग्यवान बनाने की रोशनी देते हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई। जो बच्चे हैं वो भाग्य के सितारे हैं। उन्हीं चमकते हुए सितारे भाग्यवान आत्माओं के द्वारा भी भाग्यवान बनाने के लिए सेवा सर्विस में भेजते हैं। उनकी योग्यता को देख फील्ड में भेजते हैं, सर्विस अर्थ भेजते हैं, उनका चयन करते हैं, चुन लेते हैं और सेवा सर्विस सहयोग के लिए उनको गोल्डन चांस, सिल्वर चांस, जो जिस योग्य होते हैं उनको देते हैं। माँ को बाप का सेवा के लिए डायमंड जुबली, डायमंड चांस, चांस क्या माना, डायमंड जुबली माने उनकी सेवा के लिए
जो भी चांस मिला चांस ले लिया, वो चांसलर बन गए। बाकी आने जाने वाली आत्माएं कौन सा चांस लेती हैं? सिल्वर चांस, सिल्वर जुबली। वो भी सेवा में है, श्रीमद् प्रमाण आज्ञा पर चलने वाली आत्माएं उस चांस को लेकर भी अपना भाग्य बनाती हैं, परिवार के भांति बन जाती हैं, संबंध में आकर योग्य बन जाती हैं, फर्स्ट नंबर ग्रुप में आने की योग्यता आ जाती है, शामिल हो जाती हैं, क्योंकि वो आज्ञा पर श्रीमत पर चलती हैं। श्रीमती श्रीमान जी के श्रेष्ठ मत पर चलने वाले बच्चे श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप को धारण कर लेते हैं। सिर्फ जो कहा जाए वो करते जाओ, तो वो बच्चे भाग्यवान बनाने की रोशनी देते। बाप दादा ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख रहे थे, चाहे दूर हैं और चाहे सन्मुख हैं, लेकिन बाप दादा के सदा बाप के दिल में समाये हुए हैं। इसलिए समान सो समीप रहते हैं। समाने वाले बच्चे मनसा वाचा कर्मणा से बाप के दिल में समाये हुए रहते हैं, समीप रहते हैं, सम होके कक्ष में रहते हैं, उनके समकक्ष सन्मुख है। मनसा वाचा कर्मणा से सन्मुख रहते हैं, विमुख नहीं होते। कभी वाचा से विमुख है, कभी कर्मणा से विमुख है। जो वचन दे दिया, बोल दिया या संकल्प किया हुआ है और नहीं कर रहे हैं, वो करो और सफलता पाओ। वही बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि बाप के दिल में समाये हुए हैं, इसलिए समान सो समीप रहते हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा भाग्यवान आत्मा। अपने आप को तो जान सकते हैं ना, दूसरे के कहने से मानो व ना मानो, लेकिन नॉलेज जो दर्पण मिल रहा है, तो दर्पण साफ कहता है, सफा कहता है। दर्पण झूठ ना बोले। स्वयं तो सब जानते हैं ना, दूसरे के कहने से मानो या ना मानो, लेकिन स्वयं को तो सभी जानते हैं कि मैं कौन हूँ। समझा? फिर भी बाप दादा कहते हैं कि भाग्यहीन से भाग्यवान तो बन गए, अनेक प्रकार के दुख दर्द से तो बचेंगे, बच गए और बचेंगे, स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। एक है स्वर्ग में आना और दूसरा है राज्य अधिकारी बनना। स्वर्ग के राज्य अधिकारी आने वाले तो सब हो, जो डायरेक्ट क्लास सुन के ईमानदारी से पालना ले रहे हैं, यज्ञ की सहयोग कर रहे हैं, यज्ञ में सहयोगी। तो बाप दादा ने क्या इशारा किया कि जो भी हैं तो सही,
लेकिन कब और कहाँ आएंगे यह भी नंबर बन रहा है हमारी मनसा वाचा कर्मणा से। स्वयं से पूछो। बाप दादा के रजिस्टर में स्वर्ग में आने की लिस्ट में नाम आ गया। इस वर्ग में आते ही बाप के रजिस्टर में उस वर्ग को नाम तो आ गया है। दुनिया से तो यह अच्छा ही है, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं। तो क्या करेंगे? इससे भी और अच्छा बनाने के लिए बाप दादा इशारा कर रहे हैं कि ऐसे मुझे मुझे नहीं, बूझे बूझे नहीं। जब बूझे बूझे रहेंगे, बूझेंगे सहयोग के लिए, पहले मैं नहीं करेंगे, बूझेंगे तो मूझते रहेंगे और सूझेगा नहीं कुछ। तो क्या हुआ? इस तरह की आत्माओं की मनोस्थिति को देख बाप दादा इशारा कर रहे हैं कि मुझे मुझे बूझे बूझे से नहीं रहिए, निखरिए, प्रज्वलित करिए और यज्ञ की जिम्मेवारी उठाइए, जिम्मेवारी का ताज पहनिए। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया कि लिस्ट में कौन सा दुनिया से तो अच्छा है, लेकिन आपको अच्छे से अच्छा आप क्या करेंगे? कौन सा जोन नंबर 1 में जाएगा? बाप दादा ने स्मृति दिलाई, हर जोन की विशेषता अपनी अपनी है। हर जोन वाले को बाप दादा ने स्मृति दिलाई। महाराष्ट्र की विशेषता क्या है जानते हो? महान तो है ही, लेकिन विशेष विशेषता क्या गाई जाती है? महाराष्ट्र में गणपति की पूजा ज्यादा होती है। गणपति को क्या कहते हैं? जितने गण चला रहे हैं इस लोगन के, उन सभी पति बन के, पिता बन के, उनके पतियों का भी पति है वो। विघ्नों को विनाश करने वाला, विघ्न विनाशक। जो भी कार्य आरंभ करते हैं तो पहले श्री गणेशाय नमः करते हैं। तो महाराष्ट्र वाले क्या करेंगे? हर महान कार्य में श्री गणेश करेंगे ना। तो महाराष्ट्र अर्थात विघ्न विनाशक राष्ट्र। जब राष्ट्र प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सभी राज्य का होमवर्क, राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो सभी राज्य का टाइटल शक्ति सब राष्ट्र ले लेगा। राज्य को केंद्र के समीप रहना है। सभी राज्य के जिम्मेवार आत्माओं को केंद्र के साथ, त्रिमूर्ति हाउस के साथ कंबाइंड होकर रहना है। सभी राज्य की भाषा क्या बन जाएगी? राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र माता, राष्ट्र पिता। तो सदा विघ्न विनाशक बन, स्वयं के प्रति भी और अन्य के प्रति भी महानता को दिखाएं। ये महीनता का होमवर्क होम से याद दिलाई जा रही है कि यह वर्क ऐसा है, सहयोगी बनने का वर्क, जो किसी भी राज्य में हो, किसी भी ग्राम में हो, किसी भी बस्ती में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी व्यवस्था में हो,
सहयोगी बन सकते हैं, चाहे स्वस्थ हों अस्वस्थ हों। बाप दादा इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी विघ्न नहीं होना चाहिए। विघ्न आए और नमस्कार करके चला जाए। तो ऐसा विघ्न विनाशक ग्रुप है महाराष्ट्र। तो जब ये ग्रुप प्रूफ दे ताकि चैतन्य मधुबन में इनको सैंपल रखा जा सके, उदाहरण दिया जा सके इस जोन वालों को, जो सब कुछ जानता है। चलो सब नहीं तो कुछ तो जानता है, इतने लंबे से पालना लेने वाला। महाराष्ट्र को सदा अपनी इस महानता को विश्व के आगे दिखाना है। हर राज्य की आत्माएं विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय गीता पाठशाला की पालना लेने वाली, प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास करने वाली आ गई, माना विश्व आपके आगे आ गया। एक भी ईमानदार आत्माएं किसी भी राज्य की, बूढ़े हो जवान हो, अधर कुमार हो अधर कुमारी हो, कोई भी कैसी भी हो, बस यज्ञ के प्रति ईमानदारी, आज्ञाकारी, पहली बार आज्ञा का पालन करने वाली, बस आज्ञा का पालन करना माने माता पिता के पालना में पलना। आप जो हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, माता पिता बाप दादा को पसंद हो। भाई बहन पसंद नहीं बनना, त्रिमूर्ति पसंद, माता पिता पसंद, त्रिमूर्ति पसंद बन गए तो पूरी दुनिया आपको पसंद करने वाली ही है। और इस पसंद में ही आनंद है, पास में रहने में ही आनंद है। तो अभी विघ्न से डरना नहीं है। अकेले हो दुकेले हो कोई बात नहीं, विघ्न से डरने वाले नहीं है। विघ्न विनाशक चैलेंज करने वाले होते हैं। चैलेंज तो तुम बच्चों ने किया है ना, वैसे ही महाराष्ट्र वाले को भी बहादुरी दिखाते हैं और इनको दिखाना भी है। अब बाप दादा आ गए, यूपी वाले क्या कमाल दिखाएंगे। यूपी की विशेषता क्या है? तीर्थ भी बहुत हैं और नदियां भी बहुत हैं। जगत गुरु भी वहाँ ही है। चार कोने में चार जो शंकराचार्य सतगुरु के रूप में दिखाते हैं ना, महामंडलेश्वर भी यूपी में ही है। महामंडलेश्वर, महामंडली के भी ईश्वर परमेश्वर, परम है, परमेश्वर परमेश्वरी। तो बाप दादा ने इशारा किया कि यूपी में महामंडलेश्वर भी ज्यादा हैं और चार कोने में चार सतगुरु हैं ना, तो यूपी में ज्यादा हैं। ऐसे हरि का द्वार यूपी का विशेष है ना, हरि के पास जाने का द्वार। हरि का द्वार अर्थात हरि, प्रभु, परमेश्वरी, परमेश्वर के पास, हरि परमेश्वर के पास जाने का परमेश्वरी है। वो द्वार कौन है? परमेश्वरी है वो।
वही है गुरु का द्वारा। माँ का द्वारा परमेश्वरी का द्वार ही द्वारा है। गुरु का द्वार, सदगुरु पिता के पास जाने का द्वार कौन सा है? द्वारा थ्रू ब्रह्मा माँ। ब्रह्मा बाप के पास ब्रह्मा माँ द्वारा, इसलिए बोला जगदम्बा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं और विश्व की बादशाही। तो हरि का द्वार अर्थात हरि के पास जाने का द्वार बताने वाले सेवाधारी यूपी में ज्यादा होना चाहिए। तो सभी यूपी में हर राज्य की आत्माएं जब माता पिता से संबंध बन जाता है तो वो यूपी वाले ही हो जाते हैं, वो पी जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, रिटर्न जर्नी में आ जाते हैं। वापसी आए, अब लौट चलें, अब घर चलें, घर वापस जहाँ से निकले थे अब उसी ब्रह्मलोक, शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, सूक्ष्म लोक, सब वही है। तो जैसे तीर्थ स्थान के कारण यूपी में पंडे बहुत हैं, वह तो खाने पीने वाले पंडे हैं जो अभी बाप दादा ने लिस्ट गिनाई और बताई। लेकिन अब आ गई चैतन्य। यह है सच्चा रास्ता बताने वाले रूहानी सेवाधारी पंडे, जो रूह रूहान पर क्या राह में चल रहे थे अभी भी, जो बाप से मिलन मनाने वाले हैं। कौन है? गुरु माता। वही है गुरु माता, सदगुरु तक पहुंचाने वाले और बाप से मिलन मनाने वाले हैं और बाप के समीप लाने वाले हैं। ऐसे पांडव सो पंडे यूपी में विशेष हैं। यूपी को यह विशेष पांडव और पंडे भी प्रत्यक्ष होंगे ना कि ये पंडे हैं, ये पांडव हैं। पांडव सो पंडे को प्रत्यक्ष रूप दिखाना है। पांडे कौन है, पंडे कौन है और पांडव कौन है? और और सबसे ज्यादा रूहानी गुलाब कर्नाटक से भी निकलेंगे ना। कर्नाटक को भी लिया बाप दादा ने, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है और उनको लाना है। ये भी अपने राज्य की सेवा करना है, सर्विस। सभी अभी सबको अपने अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष दिखाना है। कहाँ पर? केंद्र पर, प्रत्यक्ष, प्रैक्टिकल, सबसे खिले हुए खुशबूदार रूहानी गुलाब लाना पड़े। लाए भी हैं, आ तो गए हैं एक एक, लेकिन कुछ कुछ लाए हैं। गुलदस्ता नहीं लाया है, अभी निकलने वाली है ना आत्माएं। अभी तैयार हो जाइए आप सभी। अच्छा, आज का क्लास अभी बस इतना ही। समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।